हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे दें दोस्तों। यहाँ पे अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप चल रहा है 22 नवंबर को शाम 6 बजे दोस्तों। ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, मैथमेटिक्स के 4 विषयों पे ये टेस्ट होगा, जिसमें से अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो 5000 का इनाम जीत सकते हैं अमेज़न वाउचर के रूप में। साथ में आपको 2 से 5 रैंक लाते हैं तो आपको 1000 का वाउचर दिया जाएगा अमेज़न का। और साथ में अगर आप 10 तक रैंक लाते हैं, 6 से 10 तक, तो 500 का वाउचर दे दिया जाएगा। तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करना आपके लिए फ्री है, ठीक है। शाम 6 बजे से शुरू होगा यहाँ पे 22 तारीख को। अनअकैडमी प्लस के फीचर हम आपको बता दें। अगर आप अनअकैडमी इनरोल करते हैं तो आप यहाँ पे लाइव क्लासरूम प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करेंगे। टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे सारे सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ में डाउट क्लियर सेशन चलता है, रोज़ अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। साथ में लाइव टेस्ट सीरीज मिलता है, अपने ज्ञान को चेक कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। यहाँ पे इसको लेने के लिए जो फीस रखी गई है 1 मंथ, 2, 3, 4, 6 मंथ के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 12 मंथ का 6000 है। अनअकैडमी का जो ये लर्निंग ऐप है, जहाँ पे आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप करेंगे तो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में हम आपको बता दें, ये चैम्पियनशिप जो है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। ये 6 बजे 22 तारीख को ओपन होगा, जहाँ पे जाके आप क्लिक करके टेस्ट में भाग लीजिए। धन्यवाद। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस सीरीज में किया गया है, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाब्स, लॉक, अरस्तू, रूसो। तो दोस्तों, सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में नीचे दिए गए इस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया, यानी कि किस सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम माना गया है? ऑप्शन ए है दैवी सिद्धांत, बी है सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत को सर्वोत्तम सिद्धांत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता और अस्थायी व्यापक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अस्थायी, ठीक है। संप्रभुता अस्थायी होती है। चौथा है, व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक हैं? प्रोडन, मैकियावेली, मैकाइवर, चार्ल्स ई मेरियन। व्यवहारवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इसका विकल्प नंबर डी सही है, ठीक है, चार्ल्स ई मेरियन। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीतिक आध्यात्मिक का कारण है? एक सेकंड, इस पर विचार किया जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक छप गया है। दोस्तों, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? ऑप्शन ए है मार्क्सवादी, समाजवाद, सर्वोदय, और डी है व्यवहारवाद। तो सही जवाब है दोस्तों सर्वोदय, ठीक है। सर्वोदय का उद्देश्य जो है राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया। गांधी जी का उद्देश्य था ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष, विषमता न हो, प्रेम भाईचारा समाज में बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक समय में बल सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे, यानी कि बलिष्ठ समर्थक इसके कौन थे? ऑप्शन ए है लेनिन, हिटलर, चर्चिल, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर थे, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यह वक्तव्य किसने दिया? जनमत, ये शब्द जो है जनमत है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। सही, इसका पहला विकल्प है डेविड ह्यूम ने दिया, बी है जो ब्राइस ने, मैकाइवर ने, कूले ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसको मैकाइवर ने दिया। विकल्प नंबर सी सही है आपका इसमें, मैकाइवर। ठीक है, यानी कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, मैकाइवर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसने कहा? मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। ऑप्शन ए है रैमजे म्योर, बी है हरमन फाइनर, मैक्सवेल लास्की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, रैमजे म्योर ने कहा था। ठीक है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। इन्होंने हमारी शासन प्रणाली में कहा था, हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति बहुत ज़्यादा है, यानी कि सबसे अधिक जो शक्ति है नौकरशाही की है, चाहे वह प्रशासन हो। ठीक है, चाहे वह प्रशासन हो, विधान हो या वित्त हो, वह मंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फ्रैंकेस्टीन दैत्य की भांति पनपी और विकसित हुई, और वह अब अपने पैदा करने वाले को ही खा जाना चाहती है, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, मसूरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मसूरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? ऑप्शन ए है जे.एल. नेहरू, मौलाना आज़ाद, टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी स्वयं ने कहा था। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, राजकोष विभाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस देश का संविधान कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? यानी कि किस देश का संविधान ये बात की जा रही है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, चीन, कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के बारे में बता दें दोस्तों, संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से विभाजित किया जाता है। नम्यता यानी कि लचीला संविधान तथा अनम्यता यानी कि कठोर संविधान, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कठोर संविधान यानी कि अनम्यता उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन एक विशेष नियम बनाकर किया जाता है, जबकि लचीला संविधान में सामान्य नियम की तरह ही संशोधन किया जा सकता है, जिसका उदाहरण ब्रिटेन। भारत का संविधान जो है दोस्तों, न ही बिल्कुल लचीला है और न ही बिल्कुल कठोर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लो एक सेकेंड, ये प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, पीडीएफ में सही कर दिया जाएगा आपको। ये यहाँ पे देख रहे हैं लो की जगह पे ये लौ होगा। लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया? ऑप्शन ए है चर्चिल फुलटन भाषण द्वारा, यानी कि चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा, रीगन ने राष्ट्र के नाम संबोधन द्वारा, निक्स ने रेडियो संदेश द्वारा, और डी है जॉर्ज एच बुश ने राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ने फुलटन भाषण के द्वारा लौह आवरण शब्द को इन्होंने प्रचलित करवाया था। अगला प्रश्न है,
लेवियाथन पुस्तक लिखी? किस सन में लिखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1651 में लेवियाथन पुस्तक इन्होंने लिखा था। लेवियाथन पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीति दर्शन की सर्वोत्तम पुस्तक मानी जाती है मित्रों, ठीक है, जिसका इन्होंने अपने इस पुस्तक को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। इसी के कारण इनको राजनीति दर्शन में ख्याति प्राप्त भी हुई। धन्यवाद मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सोशल स्टडी का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। धन्यवाद।